अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं शकरकंदी। बहुत इजी, बहुत झटपट और बहुत ही यमी बनेगी, और ये हम लोग बनाने वाले हैं तवे पे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है 2 शकरकंदी। अब हम लोगों ने इनको क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने ले लेना है तवा। अब मैंने यहाँ पे जो आंच रखी है तवे की वो है मीडियम, ठीक है। बहुत लो या बहुत हाई नहीं रखी, मीडियम आंच है। उस पर हम लोगों ने रख देनी है शकरकंदी और हम लोगों ने इसको ढक देना है। आप चाहें तो आप किसी बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तवे का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है कि तवा और ढक्कन हर घर में मौजूद होता है। तो अब हम लोगों ने इसको अच्छे से ढक लेना है और इस पूरे प्रोसीजर में हमें लग जाएंगे 15 से 20 मिनट। हम लोगों ने वक्फे वक्फे से चेक भी करते रहना है और हम लोगों ने इसके अंदर तिनका डाल के देखना है। जी व्यूवर्स, ये देखें जो शकरकंदी है ये यहाँ से जलना शुरू हो गई है। ये बेसिकली हम इसको ये नहीं कहेंगे कि जल चुकी है, ये यहाँ पे पकना शुरू हो गई है, ठीक है। ये साइड से काली होने लग गई है और इस शकरकंदी का टेस्ट बिल्कुल वैसे होगा जैसे कभी कोयलों पे बना करती थी। मेरी मदर बताती हैं कि जब वो लोग शकरकंदी खाया करते थे तो तब कोयलों पे बनाया करते थे, तो इसका टेस्ट सिमिलरली वैसा ही आएगा। और आज सिर्फ शकरकंदी की रेसिपी शेयर करने का आइडिया इसलिए जहन में आया कि बाहर से मुझे आवाज़ें आ रही थी शकरकंदी बेचने वाले की, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में बनाई जाए और पुरानी यादें, ज़रा बचपन की यादें ताज़ा की जाएँ, क्योंकि हम लोग बहुत शौक़ से खाया करते थे शकरकंदी। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। मज़ीद इसमें अभी कसर है, तो हम लोगों ने दोबारा से ढक्कन इस पर ढक देना है और इसको देना है दम ऑलमोस्ट 10 मिनट का। मज़ीद हम 10 मिनट का दम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले से ही सारी जगह पे चेक कर लिया था, ये देखें। मज़ीद मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ हम लोग जब तिनका डालेंगे तो ये हर जगह से पक गई है। अपनी तसल्ली के लिए आप जगह जगह से चेक कर लें इसको, ठीक है। कहीं से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम इसका कवर उतार लेंगे और हम लोगों ने इसको कट कर लेना है। उसके बाद ही हम लोगों ने इसके ऊपर डाल लेना है लीमू और साथ में हम लोग डाल लेंगे चाट मसाला और करेंगे इसको एंजॉय। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। बहुत मज़ा आया था मुझे इसको खा के, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।